यूहेंग, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लड़की ने लड़के को प्यार का इजहार किया। वाह बहन, बहुत बढ़िया। हाँ कर दो उसकी। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? लड़का भी होशियार, लड़की भी खूबसूरत। क्या ये भगवान की जोड़ी नहीं है? मैंने लिंजू को 3 साल तक चेस किया, लेकिन वह एक अमीर घर के लड़के के पास चली गई। आज अचानक मुझसे प्यार का इजहार क्यों कर रही है? कल उस अमीर लड़के ने उसके साथ ब्रेकअप की घोषणा कर दी। आज ही उसने नया टारगेट बना लिया। बहुत जल्दबाज है। चेन यूहेंग, तुम क्या सोच रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बस एक विकल्प के तौर पर देख रही हो? उसे मनाना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। लिंजू, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। यह क्या चल रहा है? क्या यह लव ट्रायंगल है? तुम मेरी माँ को बता दो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। उन्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेन यूहेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह वही है। जल्दी उठो। यह बहन, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह जल्द ही मेरा आदमी होगा। क्या चल रहा है? चेन यूहेंग, उस समय तुमने जो कहा था, क्या वह अब भी मान्य है? मैंने क्या कहा था? उस समय नदी के किनारे तुमने कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। तुम वही हो जिसने नदी के किनारे मुझे बचाया था। जियांग ज्ञान बहन। बदमाश बच्चा बड़ा होकर मुकर गया। हल्के से बहन को दर्द हो रहा है। आखिरकार मुझसे कब शादी करोगे? बचपन की बातों को गंभीरता से न लो। तुम ही देख लो। जियांग ज्ञान बहन, दरअसल तुम्हें इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। चेन यूहेंग, अगर तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए तो भी इस तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाता हूँ। एक प्रॉप्स ले लेता हूं। जियांग ज्ञान, मुझसे शादी कर लो। क्या प्लॉट ट्विस्ट है! वाह, बचपन की यादें। ऐसे ड्रामे को मैं जिंदगी भर फॉलो करूंगा। शादी रजिस्ट्रार ऑफिस 5 बजे बंद होता है। अभी चलो तो टाइम है। चलो। चेन यूहेंग, तुम हमारे दोनों परिवारों की शादी की सगाई भूल गए हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पेट में यह बच्चा चेन का नहीं है। दोनों को कानूनी पति पत्नी बनने की बधाई। जियांग ज्ञान दीदी, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। आज रात मेरे साथ आकर रहो। क्या? मन नहीं है? अरे ऐसा नहीं है। वीचैट पर जोड़ो, मैं बाद में पता भेज दूंगा। पिछले दिनों ग्रेजुएशन हुआ, अभी डिप्लोमा जमा किया है। अब शादी का सर्टिफिकेट भी आ गया। चेन यूहेंग, तू सच में पागल हो गया है। नौकरी भी नहीं मिली और शादी कर ली। जियांग ज्ञान दीदी, दरअसल मुझे हमेशा से सिर्फ तुम पसंद थी। वो आंटी यूहेंग ने मुझे चिढ़ाने के लिए किसी भी लड़की से शादी कर ली। यह हम दोनों परिवारों का अपमान नहीं है? बेहुदा, ये लिन जुए कितनी अच्छी लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मम्मी पापा, यह रही आपकी बहू जियांग ज्ञान। है ना, वही लड़की जिसने तुम्हें नदी किनारे बचाया था। हाँ, वही है। चेन यूहेंग ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने शादी कर ली। मुझे मंजूर है। इतने सालों बाद अचानक शादी का प्रस्ताव। तुम्हें लगता है वह सच में तुमसे प्यार करती है? फिर भी तुमसे तो बेहतर है, जो मुझे बेवकूफ बनाना चाहती थी। तुम अच्छा लड़का है। मुझे लगा तू किताबी कीड़ा है। इतने दिनों से कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। देखो जियांग यान कितनी बड़ी हो गई है, इतनी खूबसूरत हो गई है। हाँ, नजरें बहुत तेज हैं। साफ दिख रहा है यह यूहेंग को संभाल लेगी। अंकल आंटी, यूहेंग मजाक कर रहा है ना? वे इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकते हैं? क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दिखाऊं, या हम जाकर चेक कर लें तुम्हारी पिछले महीने गायनोकोलॉजी में हुई जांच की रिपोर्ट? आंटी को अचानक याद आया, वांग आंटी ने मुझे ब्यूटी पार्लर चलने को कहा था। तुम पहले चले जाओ। लिन जुए, मेरे तरफ से अपने मम्मी पापा को नमस्ते कहना। जल्दी से मुझे साफ साफ बताओ आंटी, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास सुनने का समय नहीं है।
मुझे गुस्सा आ रहा है। हेलो, नमस्ते। क्या आप श्री चेन यूहिंग हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं डोंग्यू ग्रुप के एचआर से हूँ। बधाई हो, आपने आज कंपनी का इंटरव्यू पास कर लिया है। कृपया कल सुबह 9 बजे डोंग्यू हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। सोचा नहीं था कि मैं इंटरव्यू पास कर लूंगा। बॉस जियांग, यह इस हफ्ते का अधिग्रहण प्रस्ताव है। और बुजुर्ग माँ ने कहा है कि अगर आप फिर से ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो वह खुद आपके लिए चुनेगी। क्या उन्होंने आपको मुझ पर नजर रखने के लिए भी कहा है? नहीं नहीं, बुजुर्ग माँ ने कहा है। माँ को बताओ कि उन्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही शादी के लिए दबाव डालने की। मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? यह लड़का तो बॉस जियांग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बॉस जियांग, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जियांग यान, तुम ये लड़की आखिर कब शादी की थी? माँ, चुपके से सुना अच्छा लगता है क्या? पति को लाकर भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी माँ को? बाद में मुझे समय निकालकर इस दामाद को जांचना होगा। क्या यह वही नहीं है जिसने आज सुबह इंटरव्यू पास किया था? इंटर्न, बस हो गया, खत्म हो गया। मैंने खुद बॉस के फ्लैश मैरिज पार्टनर को कंपनी में भर्ती कर लिया। बॉस जियांग, यह चेन यूहिंग ही तो है, आज के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा स्कोर पाने वाला। हाँ हाँ, नियति वाकई अद्भुत है। उसने खुद रिज्यूमे जमा किया था। हाँ, रिज्यूमे बिल्कुल साफ है। इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएट है। उसने इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट भी क्लियर कर लिया। यूहिंग, तुम मेरे बहू को कब लेकर आओगे? हाँ, ये शादी तो बड़ी बात है। हमें सारे रिश्तेदारों को बुलाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ पापा, आपके बेटे ने अचानक फ्लैश मैरिज कर ली। आपको थोड़ी चिंता नहीं हो रही? चिंता किस बात की? जियांग यान की नाक बहुत सुंदर है, बचपन से ही सुंदर दिखने वाली थी। हाँ, ये बहू तो देखने में और भी सुंदर लग रही है। तो आप दोनों देखते रहिए। अरे, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? तस्वीर देखो, मैं असली इंसान देखने जा रहा हूँ। जाओ 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 जाओ। जल्दी जाओ। जियांग दीदी, तुम्हारी चप्पल। सोचा थोड़ा सा है। जियांग दीदी, पहले दिन से साथ सो रहे हो, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? तुम सपने देख रहे हो, रात को तुम लिविंग रूम में सोओगे। पजामा भी तैयार कर दिया है। तुमने डोंग्यू ग्रुप को जो रिज्यूमे भेजा था, उसमें लिखा था कि तुम इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हो। तुम्हें कैसे पता? मैं डोंग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। क्या? जियांग दीदी, तो क्या मैं कंपनी में फेवरेटिज्म से आया हूँ? तुम में फेवरेटिज्म लायक क्या है? मेरी किस्मत अच्छी है। तुम नॉर्मल हायरिंग से आए हो। कल मुझे तुम्हारा हाथ से लिखा मर्जर एनालिसिस चाहिए। हाथ से लिखा मर्जर एनालिसिस। हाँ, आज से तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार रहना होगा। मेरी माँ हर हफ्ते चेक करने आएगी। तुमने मुझसे जल्दी शादी की ताकि चेकिंग से बच सको, तो अब मुझे एक्टिंग कोर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। कल ज्वाइन करोगे। तुम्हारे पास फॉर्मल ड्रेस है। मेरे पास एक बेहतरीन सूट है। 299 रुपए, फ्री डिलीवरी। उठो, हाथ उठाओ। तुम्हें पसीना आ रहा है। मुझे थोड़ा गर्मी लग रही है। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ, कल सुबह कार लेकर ऑफिस जाना। मर्सिडीज। मेरी सैलरी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे होंगे। बॉस जियांग, क्या मैं तुम्हारा कीप हो गया हूँ? जैसा तुम सोचो। सोचा नहीं था, एक दिन ऑफिस नहीं आया और ब्यूटीफुल सीईओ के घर रहने लगा। तुम्हारी कंपनी का यह ट्रीटमेंट बहुत खास है। बॉस जियांग को यह पसंद आया। 1, 10, 100, 1000, 10,000। यह एक सूट मेरी सालाना सैलरी के बराबर है। कल मॉर्निंग मीटिंग में यह पहनना। ओहा, इस सूट की ड्राई क्लीनिंग का खर्च तुम्हारी सैलरी से कटेगा। एक बार 600। मेरी एक दिन की तनख्वाह ड्राई क्लीनिंग के खर्च से भी कम है। अरे, क्या मैं अभी भी जाने का समय निकाल सकता हूं?
क्या ऑफिस के लिए इस कार को लाना थोड़ा ज्यादा शानदार नहीं है? शायद वह नहीं चाहती कि दूसरे लोग जाने कि मैं रिश्तेदारी की वजह से कंपनी में आया हूं। यह आदमी डेट पर आया है या काम करने? नहीं। क्या वह जियांग दीदी से मिलने आया है? नमस्ते, आप कौन हैं? गरीबों जैसी बदबू आ रही है, मुझसे दूर रहो। अमीर होने से क्या फर्क पड़ता है? दिखने में तो बिल्कुल बेकार लगते हो। मार खाने का चेहरा है। अरे तुम आ गए। 1 मिनट और लेट होते तो देर हो जाती। अभी तो 8:30 ही हुए हैं। हमारी कंपनी में 9 बजे काम शुरू होता है, लेकिन उपनिदेशक ने नियम बनाया है 8:30 तक सभी को आना होगा। अगर एक भी लेट हुआ तो 30 मिनट के अंदर ये विलय रिपोर्ट पढ़नी होगी और सभी संदिग्ध बिंदुओं को चिन्हित करना होगा। ये क्या कोई समस्या है? नहीं। वह पूरे समूह की खूनी राक्षसी है। सचमुच खूनी है। बॉस स्टैन फिर से गुलाब भेज रहे हैं। जल्दी फोटो लो और ग्रुप में डालो। अरे, यह लड़का मेरी पत्नी को लेने की हिम्मत कर रहा है। बॉस स्टैन का गुलाब भेजना, यह तो 250वीं बार होगा। 100 रुपए की शर्त, मिनटों में बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं 200 रुपए की शर्त लगाता हूँ। इस बार बॉस जियांग ने सीधे सुरक्षा को बुला लिया। गुलाब, यह लड़का सचमुच भेजने की हिम्मत कर रहा है। सहायक चैन, क्या आप बॉस स्टैन को जानते हैं? नहीं नहीं, आप लोग काम पर लगो, सभी काम पर लगो। खत्म हो गया। मेरी कानूनी पत्नी को चुराया जा रहा है। मैं यह कैसे सहन करूं? यान 1 साल हो गया। तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए। फ्रेंड्स सर्कल की पहली पोस्ट। शादी का प्रमाण पत्र। यान तुमने शादी कर ली? ये कैसे संभव है? अरे जियांग, तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं? मैंने कल अचानक फैसला किया। ये लड़का कौन है? वो मुझसे किसमें बेहतर है? वह हर मामले में काफी मजबूत है। उसका नाम जिन्यूहिंग है, एक छोटा सा हंसमुख लड़का, सिर्फ 22 साल का। आज ही मेरी कंपनी में काम शुरू किया है। अच्छा, तो तुमने यह किया। छोटा प्यारा कुत्ता, क्या उसके पेट के मसल्स की फोटो है? 22 साल का। जियांग, क्या तुम पागल हो गए हो? एक गरीब लड़का तुम्हें क्या दे सकता है? जवानी में सबसे जरूरी है ताकत। यू हेंग, अंदर आ जाओ। बॉस जियांग, आपकी कॉफी। बॉस टैंग, आप ठीक हैं? हाँ। बॉस जियांग, यह गुलाब किसने भेजा है? मुझे तो एक अजीब सी गंध आ रही है। बॉस जियांग, आपके चेहरे का रंग ठीक नहीं लग रहा। एयर कंडीशन बहुत गर्म है। अभी बॉस टैंक को देखा, बहुत गुस्से में बाहर भाग गए। कहीं तुम तो नहीं? फ्रेंड सर्कल नहीं देखा। अरे नहीं, क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली? इतनी जल्दी सबको बता दिया, कहीं उससे डर तो नहीं गए कंपनी की बहनों द्वारा निकल लिए जाने का? उसे अभी एक अंगूठी की कमी है। बॉस जियांग, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मेरे साथ ज्वेलरी शॉप चलो। ठीक है। चियाओ चेन, यह कमर की लाइन कमाल की है। यह सूट तुम्हारे लिए किसने चुना? बस ऐसे ही खरीद लिया। बहना, अगर मैं सिंगल होती तो तुम्हें जरूर पटाती। सबको अचानक काम से प्यार कैसे हो गया?
मिस्टर चेन, क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? शादी के प्रमाण पत्र से ऐलान कैसे करते हैं? बस हो गया, कहा था नकली शादी है, दिखावा है। अब पूरे इंटरनेट पर ऐलान हो गया। स्वागत है। बचाओ बॉस जियांग। तुम शादी की अंगूठी चुनते वक्त मर्ज प्रोजेक्ट चुन रहे हो जैसे। बहुत घटिया। यहाँ और भी हैं। यह वही बहन नहीं है जो उस दिन यूहेंग से शादी करने के लिए मिन्नतें कर रही थी। इन 3 डिजाइनों को छोड़कर बाकी सब पैक कर दो। ससारे मैडम, यहाँ तो 38 अंगूठियां है। तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ की हर एक अंगूठी लाखों की है। क्या तुम खरीद सकते हो? एक और शब्द कहा तो तुम्हारी दुकान खरीद लूंगी। जी मैडम, एक पल। मैडम, आपकी डायमंड रिंग्स पैक हो गई है। यह रही आपकी कार्ड। क्या तुम खरीद सकते हो? बॉस जियांग, आपकी धाक जम गई। एक स्पोर्ट्स सूट और खरीदो, फिर कंपनी चलते हैं। ठीक है। बॉस जियांग, अब पूरी कंपनी को पता चल गया कि मैं नरम चावल खा रहा हूं। अपनी पसंद चुनो। देखकर मेरी आंखें चकरा गईं। तुम यह मुझे फंसाना चाहते हो? क्या नहीं? तुम मेरे 10 उंगलियों पर पहनाना चाहते हो? हमेशा बॉस की आज्ञा मानो। हे भगवान, यह तो बहुत जबरदस्त है। क्या देख रहे हो? अनामिका उंगली पर ही करो। बॉस जियांग, अगर मैं तुम्हारे पति के रूप में कंपनी में मनमानी करूं? आधे दिन की छुट्टी देना, क्या यह मनमानी है? एक हाथ ले बॉस जियांग। तुम तो नरम भोजन के आदी हो गए हो। इस स्पोर्ट्स सूट को पहनकर तुरंत मेरे ऑफिस आओ। ठीक है बॉस जियांग। अरे जियो चेन, यह स्पोर्ट्स सूट तो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। तुम इतने लंबे, सुंदर और आकर्षक हो। क्या तुमने सच में बॉस जियांग से शादी कर ली? कौन? कहीं बॉस जियांग तो नहीं? नहीं, बस जिम ट्रेनर है। बॉस जियांग। तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हो। नहीं जियांग दीदी, मैं नहीं चाहता सीईओ के छोटे प्यारे पति के रूप में देखा जाऊं। रोज लोग मुझे घूरते हैं। शादी का लाइसेंस लेते समय घूरने से डर क्यों नहीं लगा? गलत मत समझो जियांग दीदी, मैं तुम्हारे पास आने से डरता हूं। क्यों? क्योंकि हैसियत का अंतर बहुत ज्यादा है। अब सार्वजनिक होने से नहीं डरते। फ्रेंड्स सर्कल में पोस्ट करो, कैप्शन, खजाना मिल गया, वापस नहीं दूंगा। अब पूरी कंपनी जानती है बॉस जियांग मेरे कब्जे में है। ठीक है, मेरी एक सहेली को लेने चलो। मैं ऑफिस में हूं। कर्मचारी नियमावली। बॉस की आज्ञा मानो। दरवाजा खोलो। ओह, जियांग, अरे मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जल्दी दिखाओ। हमारे घर की अमीर बहू, क्या तुम मोटी हो गई हो? छोड़ो यह सब। चेहरे पर रौनक है। छोटे सुंदर, तुम्हारी मांसपेशियां अच्छी बनी हैं। ज्ञान, अगर तुमने फिर से छुआ तो टिकट खुद खरीदो। जियांग, तुमने अभी शादी की है और तुम ऐसा कर रही हो अपनी अच्छी दोस्त के साथ। जियांग, बहुत दिनों बाद मिले। ये है? मैं उसका पति हूं, कानूनी तौर पर। इनका नाम जू शावान है, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। यूहेंग भैया, मैं विशेष रूप से फ्लाइट से उतरकर तुम्हें ले रहा हूँ। यह छोटी मान, तुम यह मेरी पड़ोसी लिन छोटी मान है। हम बचपन के दोस्त हैं। तुमने बड़े होकर मुझसे शादी करने का वादा किया था। हमने हाथ भी मिलाया था। चेन यूहेंग, तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाता है समझाने के लिए। अरे छोटी मान, बचपन की बातें कैसे मानी जा सकती हैं? और मैंने जियांग जी से शादी कर ली है। चेन यूहेंग, तुमने बचपन में कितनी लड़कियों से शादी का वादा किया था? बचपन में मैं हर सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। कुल 2 ही थीं,
एक तुम और एक वह। चेन यूहेंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यूहेंग भैया, तुम मुझसे कब शादी करोगे? मैं। चेन यूहेंग, तुमने अभी कहा था कि सिर्फ 2 ही थी। लगता है तुम्हें बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी। मैं देखती हूँ। अब तुम मुझे क्या समझाओगे? जियांग यान, तुम्हारे इस छोटे बॉयफ्रेंड की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। अभी एक बचपन की दोस्त गई और अब एक सफेद चांद आ गया। बस हो गया, छोटे राजकुमार की नजरों में चाकू है। रुको, क्या यह भगवान ने मुझे अस्तित्व दिखाने का मौका दिया है? यूहेंग इतने दिनों बाद मिले, हेलो तक नहीं बोला। पत्नी, हम कब घर जा रहे हैं? तुम किसे पत्नी बुला रहे हो? अरे हाँ, मूवान, तुम्हें मिलवाता हूँ। जियांग यान, मेरी पत्नी, यह वही है जिसने हायर सेकेंडरी में मुझे छोड़ दिया था, मेरी एक्स। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। चूंकि पुराने दोस्त हैं, तो चलो साथ में खाना खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में सिर्फ 3 लोगों की जगह है, वह, तुम और मैं। तो मैं पहले चलता हूँ। धीरे से जाइए, विदा नहीं करूंगा। रात को घर आकर मुझे पूरी कहानी सुनाना हाई स्कूल की। हाँ, शावान, लगता है आज रात मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। वक्त मिलेगा, मैं तुम्हें अकेले चाय पीने के लिए बुलाऊंगा। माफ करना, मेरी बीवी सिर्फ मेरे हाथ की बनी चाय पीती है। रुको, पहले मुझे एक फोटो खींचने दो, क्योंकि यह दृश्य बिल्कुल सीरियल जैसा लग रहा है। हाँ, जरूर। पोस्टर, लेकिन सिर्फ हीरो हीरोइन है। आओ आओ, तुम्हारी फोटो लेता हूँ। 3, 2, 1। चीज। यूहेंग भैया, प्यारी, शर्माती नहीं, वो बचपन की बात थी। तब छोटे थे क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही। और मैंने सच मान लिया, है ना? प्यारी, मैं गलत था। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मुझे क्यों जलन होगी? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं शादी को। अभी से दीदी को पटाने की कोशिश। मैं कुछ लफंगों की तरह नहीं हूँ। वो सब तुमसे मिलने से पहले के ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट थे, पूरी तरह अकादमिक। ये रोमांटिक बातें तुम्हारी लैब में ही विकसित हुई है। असल में एक तरीका है जिससे साबित कर सकता हूँ कि मैंने कभी डेट नहीं की। ठीक है, देखते हैं तुम कैसे साबित करते हो। यह चेन यूहेंग कहीं बेवफा तो नहीं? कल वो लड़की, उसकी बातों में तो खूब चालाकी थी। देखो, कॉलेज के 4 साल एक भी अफवाह नहीं। लड़कियों के दिए चाय भी रूममेट्स को दे देता था। रुको, कहीं ये लड़की बचपन की दोस्त तो नहीं? बताओ। बॉस यांग जितनी गंभीर है, क्या वो उस मासूम सी दिखने वाली से टक्कर ले पाएंगी? चिंता मत करो, चेन यूहेंग खुद ही मैदान साफ कर देगा। आज उसकी पत्नी को पहचानने की स्पीड देखी। ये प्रोफेशन लेवल की सुरक्षा थी। बिल्कुल, आओ। प्यारी, मैं कहना चाहता हूँ। देख लो, शायद कोई जूनियर मदद मांग रही हो। अरे, शायद बस। यूहेंग भैया, कल क्लास रियूनियन है। मैं तुम्हारी वो जियांग दीदी से मिलना चाहती हूँ। तो प्यारी सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे म्यूवन के लिए कोई भावना नहीं है। जियांग दीदी, उसने मुझे जियांग दीदी कहा। बस हो गया, यह पत्नी की सीमा को छू गया। पत्नी, यह तो साफ जलन है, तुम बिल्कुल भी बड़ी नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? ओह, मेरा मतलब है तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो। ओह, मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह पत्नी। पत्नी, यह सिर्फ क्लास रियूनियन है, तुम नहीं जा रही। मैं अगला ना बोल जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मजा आएगा। लेकिन यह वाकई मेरी गलती नहीं है। तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रांड के साथ जाकर क्या बताओ? नहीं पत्नी, मैं तुम्हारी राय ले रहा हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही। अरे पत्नी, उन्होंने कहा है क्लास रियूनियन। परिवार के सदस्यों का आना जरूरी है। मिलने की उम्मीद है।
यह छोटा सा हैंडसम लड़का कौन है? माँ। ओह नहीं, मेरा मतलब है आंटी। मेरी माँ आपकी फैन है, आपके चुंग तिंग शुई में। जहाँ आपने पत्थर फेंका, हमारा पूरा परिवार उसे याद कर सकता है। तो तुम मेरे सामने एक्ट करके दिखाओ। माँ बस करो। आओ बैठो बैठो। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी बेटी के नए शादीशुदा पप्पू हो ना? आंटी पूछ रही है, तुमने मेरी बेटी के साथ सोया है क्या? क्या? एक्साइयो चेन, मैंने सुना है। तुम लोग शादी के एग्रीमेंट है। आंटी, हालांकि शुरुआत में ऐसा था, लेकिन मुझे वाकई जियांग पसंद है। ओह, कैसा पसंद? कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का पसंद, या फिर मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बनाने का पसंद? दूसरा वाला। अरे वाह, लड़के में दम है। आओ व्हाट्सएप करते हैं। मैं आपको स्कैन करता हूँ। ठीक है। नाम क्या रखूं? भविष्य का दामाद, नंबर 1। नंबर 1 तो नंबर 2 कहाँ है? घबराओ मत, फिलहाल उम्मीदवार सिर्फ तुम हो। न्यूयान की मां जा रही है। अलविदा। अरे यान, उस समय माँ ने गर्भावस्था की मतली को सककर तुम्हें शेक्सपियर पढ़ाया, तुम थोड़ा भी अपनी माँ की परवाह नहीं करती। हेलो पापा। बेशक एक ट्रेस की बेटी हो। अरे पत्नी, मुझे जाने दो। मुझे मत छुओ। माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? भूल गई थी बताना, दामाद, अगली बार मुझे माँ कहना। ठीक है आंटी। माँ, तुम जल्दी चली जाओ, मुझे डर है कल अखबारों में एक्ट्रेस लियू जियान रात में नए प्रेमी के साथ देखी गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ यान, तुम्हारे बेडरूम की आवाज रोकने की क्षमता कैसी है? माँ, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे डरा दिया, तुम्हारा यह स्वभाव ठीक नहीं है। मेरे दामाद के साथ ऐसा मत करना। चलो मैं जा रही हूँ। माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? उसने मान लिया कि वह तुम्हें पसंद करता है, तुम दोनों जल्दी। माँ, तुम्हें क्या जल्दी है? मैं कैसे न जल्दी करूँ? बात नहीं करूंगी, तुम जल्दी वापस जाओ। डरो मत, बॉस जियांग। आंटी ने क्या कहा? माँ, तुम कैसे? कैसा लगा? क्या तुम्हें मेरा दामाद और अधिक पसंद आया? माँ, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? निवेश करना मैंने पहले ही देख लिया है। चेन यूहिंग जैसे उच्च गुणवत्ता वाले शेयर हैं। मुझे अभी भी भावनाएं विकसित करनी है। अरे माँ भी पहले ऐसी ही जिद्दी थी। परिणाम? मुझे सोना है। यान, वसंत की एक पल सोने के बराबर है। आउच, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आंटी बहुत जल्दी में लग रही है। वह सिर्फ पसंद करती है, बिना सोचे समझे जोड़ी बनाना। तो बॉस जियांग को क्या लगता है? क्या हम बिना सोचे समझे जोड़े गए हैं? मैं नहा रहा हूँ। $8,88,888। यह मेरी शादी की अग्रिम राशि है। आंटी बहुत चालाक हैं। यह सोने का तरीका? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं अपराध कर दूं? आमतौर पर बहुत गंभीर रहती हो, लेकिन सोते समय इतनी चिपकी हुई। तुम्हारा यह जबरदस्ती सोने का तरीका मुझे गुड़िया समझ लिया है। पलकें सुंदर हैं, आंखें सुंदर हैं, नाक सुंदर है, होंठ भी सुंदर है। वायु हैंग। यह मुझे सपने में दिखाई दिया। तुम मुझे बिना वंश के छोड़ दोगे? मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ। तुम मेरे पजामे पहनकर मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो? मैंने गलती से बदल लिया। ओह बॉस जांग, तुम्हारी यह मुस्कान तो बहुत ही रोमांटिक है। मैंने 3 बार खटखटाया। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर 10 मिनट से मुस्कुरा रहे हो। कहीं तुम उस छोटे से प्यारे लड़के के बारे में तो नहीं सोच रहे? बकवास मत करो। हे भगवान, बॉस जांग,
तुमने हार्ट इमोजी भेज दिया? लिन ज़ियाओ अफ्रीकी शाखा के जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है। नहीं नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ। हम बॉस जान, आपकी शर्ट के बटन गलत जगह बंद किए हैं। चले जाओ। बॉस जान, XIO तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं स्पोर्ट्स वियर पहनूं तो क्या मैं जवान दिखूंगी? बॉस जान, आपके चेहरे के साथ तो बच्चों के कपड़े भी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? वायुहिंग भाई को युवा स्टाइल पसंद है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। ओह, बस ऐसे ही पूछा और डेटिंग आउटफिट सर्च कर रहे हो? कहीं तुम उस म्यूवन बहन से नाराज तो नहीं हो गए? लिन ज़ियाओ मैं तुम्हें बता दूं, पूरी कंपनी को पता चल गया है। वह म्यूवन नीचे चेन असिस्टेंट को रोककर इतना रोई कि दिल पिघल गया। वह अभी कहाँ है? सिक्योरिटी ने बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसने वायुहेंग भाई कहा तो आपके वाले के कान लाल हो गए थे। अभी मैंने अभी 2 लाइनें ही लिखी हैं, मैं ओवरटाइम नहीं करना चाहता। अफ्रीकी शाखा की जगह शायद तुम्हारे लिए ओवरटाइम करने के लिए बेहतर होगी। प्यार इंसान को पागल बना देता है। माफ करना, देर हो गई। वाह यूहेंग, ग्रुप पे कह रहे हैं कि तुम्हें 200 किलो की अमीर औरत ने पाल लिया है। अरे 200 किलो तो नहीं, लेकिन घर की संपत्ति वाकई अच्छी है। सच में अमीर औरत है? पुराने दोस्त, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताओ। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? उसके घर में पैसा तो है, मुख्य बात यह है कि मुवान से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो हमारे लॉ कॉलेज का सबसे ज्यादा हिम्मत वाला चेन यूहेंग नहीं है क्या? पैसे के आगे भी झुक गए? तुम लोगों को पता नहीं है, उसे एक अमीर औरत ने पाल लिया है। अरे तो फिर तुमने पहले अमीर घराने के लड़के से प्यार किया था, क्या वह भी पालना ही नहीं था? तुम मेरे साथ कैसे तुलना कर सकते हो? मेरा तो सच्चा प्यार था। तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे बॉस ताऊ हाल ही में काफी फुर्सत में है। सुना है तुम्हारे जिम्मे शहर के पूर्वी हिस्से का निवेश प्रोजेक्ट है। लगता है टेंडर की जानकारी लीक हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? संयोग देखो, अभी एक गुमनाम फाइल मिली है। तुम्हारी पत्नी आखिर है कौन? पत्नी ने मुझे इतनी सेक्सी तस्वीर भेजी है। तुम क्या देख रहे हो? अरे जल्दी बैठो मुवान, तुम वापस कब आ गई? मुझे बताया तक नहीं। इसका मुंह बदलने की रफ्तार तो विश्व धरोहर में शामिल हो सकती है। तुम्हें पता नहीं, पुराना गांव मुवान को पहले साल से 4थे साल तक पीछा करता रहा। यूहेंग भाई, क्या यहाँ कोई है? कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। अरे यूहेंग, सुना है तुम शादीशुदा हो गए हो। आज हमारी क्लास मीटिंग है, हमें बताओ तुम्हारी पत्नी आखिर है कौन? यूहेंग भाई, तुम शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं, एक अमीर औरत ने उसे पाल लिया है। माफ करना, मेरी पत्नी ने मुझे चेक करने के लिए बुलाया है। माफ करना। लगता है घर का नियम काफी सख्त है। हाँ, मॉनिटर, सुना है यूएन को 200 किलो की अमीर औरत ने पाल लिया है। जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। सच्चा? वे मजाक कर रहे हैं। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है ना? मुवान, मुवान से भी ज्यादा खूबसूरत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी नहीं देखा मुवान से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की। तुम्हारी जानकारी कम है, पुराना ताओ। यूएन भाई, थोड़ी देर में मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हम दोनों को काफी समय से बात नहीं हुई। मेरे पास समय नहीं है, मेरी पत्नी आने वाली है। अमीर औरत तुम्हें लेने आएगी, शायद किसी और को पाल रही होगी। तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, वह आ रही है। तो हम इस रहस्यमयी खूबसूरत लड़की से जरूर मिलेंगे। वाह यूहेंग, तुम्हारी बीवी अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हें क्या जल्दी है? 200 किलो की अमीर औरत जल्दी आ सकती है। कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे? हम सबको यूं ही इंतजार करवा रहे हो? वाह यूहेंग भाई, तुम्हारी बीवी आएगी भी या नहीं? मैं आप सबको अपनी बीवी से रूबरू करवाता हूँ। ये तो वही है। ये 200 किलो की अमीर औरत कहाँ है? ये तो नामुमकिन है। इतनी खूबसूरत औरत तुम्हारी बीवी है? भाभी जी नमस्ते। इसका नाम कुशन है, मेरी क्लासमेट है। नमस्ते, मैं डोंग वायु ग्रुप की सीईओ हूँ, जियांग यान। वायुहेंग, तुमने सच में इससे फ्लैश मैरिज कर ली? क्या हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन तुम्हें बताना जरूरी है? वाह यूहेंग की बीवी, ये तो डोंगवायु ग्रुप की बॉस जियांग है। नमस्ते सबको, मैं वायुहेंग की पत्नी हूँ। अगली बार वायुहेंग तुम सबको घर खाने पर बुलाएगा। वायुहेंग भाई, अरे पत्नी, आज तुमने ये ड्रेस पहनी है, बहुत खूबसूरत लग रही हो।
चलो जल्दी घर चलते हैं। सोचा नहीं था कि चेन युहेंग ये छोकरा डोंगवायु ग्रुप की सीईओ को पटा लेगा। मॉनिटर, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अभी प्लास्टिक सर्जरी करवाऊं तो काम आएगा? इतनी खूबसूरत औरत देखकर तो मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करवाने को तैयार हूं। न्यूटन की मस्कारा वाटरप्रूफ है ना, रोने पर भी नहीं फैलती, काफी हाई एंड है। तुमने काफी गौर से देखा है। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे सस्ते परफ्यूम की गंध से चिढ़ है। बॉस जांग, जब तुम झूठ बोलती हो तुम्हारा पेट भी विरोध करता है। आगे एक सुपरमार्केट है, चलो कुछ खाने का सामान लेते हैं। चलो चलते हैं। नमस्ते। ये कैसे आ गया? मैंने तो नहीं लिया। शायद आपकी पत्नी ने चुपके से रख दिया हो। मैंने नहीं लिया। मुझे पता है वह शर्मा रही है। कार्ड से भुगतान करो। तो बॉस जियांग को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। शायद यह उससे गलती से गिर गया हो। तो फिर मनोविज्ञान के अनुसार इसे सबकॉन्शियस टेरिटोरी मार्किंग कहते हैं। ये आदमी धीरे धीरे तुम्हें अपना बना रहा है। पहले तुम्हें अपनी मौजूदगी की आदत डालवाएगा, फिर हाँ, वह किचन में बैम्बू शूट सूप बना रहा है। अरे बस हो गया, अब वह तुम्हें खिलाने पिलाने के स्टेज में आ गया है। अरे रुको, तुमने अभी कहा कि उसने कंडोम बेड साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, यह शिकारी का जाल है, बेबी। अब वह बिना किसी इरादे के तुम्हारे सामने कपड़े बदलने का नाटक करेगा, फिर आधी रात को भटककर तुम्हारे बेडरूम में आएगा और तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। मैंने क्या गलत किया? अरे चलो चलो, हमारी बातचीत में दखल मत दो। बेबी, जल्दी बच्चा पाने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है कुछ उठाने के लिए झुकने का नाटक करो। गले का कट जरूर कम होना चाहिए। ये सब कैसी अश्लील बातें हैं। और अगर वह फंसा ही नहीं तो? बेबी, वह 0-0 के बाद का है। इस उम्र के लड़के बहनों के अनजाने आकर्षण के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते। तुम 0-0 के बाद के होकर भी वेलिंगटन बना लेते हो। हम 0-0 के बाद वाले अनुभव कम रखते हैं। लेकिन नई चीजें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो फिर मैं तुम्हें कुछ नए तरीके सिखा दूं। जब मुझे लुभा रहे थे तब बिजली क्यों नहीं गई? किसने तुम्हें लुभाया? अब मेरी बारी है बहन को सिखाने की। पहला पाठ, आग से खेलने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जियांग्यान, तुमने अपने बच्चे का नाम सोच लिया है? बिजली ठीक हो गई है। लेकिन मेरी मरम्मत अभी शुरू हुई है। तुम शरारत मत करो। बहन, स्टेक ठंडा हो गया है। क्यों ना हम कुछ और गर्म कर लें। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। जियांग्यान, तुम घबराए क्यों हो? तुम दोनों तो कानूनी पति पत्नी हो चुके हो। पत्नी, क्या तुम्हें पीरियड्स आए हैं? नहीं, मेरा बेटा तो लगभग भगा लिया जा रहा है। बेटा, कब तक मेरी बहू को लेकर आओगे? यान्यान को हाल में पीरियड्स में दर्द हो रहा है, कुछ दिन और इंतजार करना होगा। बेटा उसे यान्यान कहकर बुलाता है। वे दोनों तो अब शादी कर चुके हैं। तुम चुप रहो। रुको जरा। पति, उसने बेटे को पति कहकर बुलाया। माँ, कोई बात नहीं तो मैं अभी काटता हूँ। बदमाश, अभी मत काटो। बेटा, तुम्हें मध्य शरद ऋतु त्योहार पर अपनी बहू को घर लाना ही होगा। इन दिनों तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बदमाश। बीवी मिल गई तो माँ भूल गए। यह तुमने बनाया है? हाँ। थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, बेहतर महसूस करोगे। लो।
तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? यह तो मेरा फर्ज है, पत्नी। शुक्रिया। अभी मैंने उसे मना किया, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाई। क्या मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा? क्या मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए था? जियांग यान, तुम धोखेबाज हो। गुक्यांकिन, सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो? हमने तय किया था कि जेन्यू हेंग को स्टार बनाओगे और बच्चे आधे मेरे होंगे। तुम उसके साथ रह रही हो, लेकिन अभी तक एक साथ सोए भी नहीं। मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तीसरी बार उम्मीद टूट गई। रुको, यह खुशबू। अदरक वाली चाय। उसने सुबह 5 बजे बनाई थी। बॉस जांग, मुझे अपने बच्चे की गॉडमदर बना दो। मैं स्कूल जोन का घर दूंगी। मैं दूध का पैसा दूंगी। क्या मैं गलत समय पर आ गया? जल्दी बताओ क्या बात है। हुयुआन ग्रुप के बॉस जांग को डिनर पर बुला रहे हैं। मालूम है। कहीं बॉस जांग को औरतें पसंद तो नहीं? तो फिर चेन असिस्टेंट की खैर नहीं। देख सकते हो लेकिन पा नहीं सकते। बॉस वैंग, हुयुआन और डोंगयू का सहयोग सिर्फ व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि भविष्य के बाजार में हमारा विश्वास भी है। बॉस जियांग युवा और प्रतिभाशाली है, इसीलिए डोंगयू ग्रुप का विकास इतनी तेजी से हो रहा है। बॉस जांग, बुरी खबर है। मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मैंने अभी चेन असिस्टेंट को अभी कमरे में देखा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए शराब पीते पीते वह बेहोश हो गया है। बॉस वैंग, मुझे जाना होगा। बॉस जियांग, हमारे सहयोग के विवरण अभी तय नहीं हुए हैं। बॉस वांग, अच्छी शराब की तरह अच्छे प्रोजेक्ट के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, और सही व्यक्ति का चुनाव भी जरूरी है। चियाओ चेन, इस पेक के बाद दीदी कुछ और शर्तें रख सकती हैं। बॉस ली, जो भी शर्त हो आप बेझिझक रख सकती हैं। आज रात क्या आप? क्या यह हाई सोसाइटी इतनी गंदी है? यह बॉस ली तो मुझे निगल जाएगा। मुझे किस बात की चिंता है? एक पेग के बदले में कॉन्ट्रैक्ट साइन। कीमती। चेन यूहेंग, यह कौन है? मेरी पत्नी। बॉस ली है ना? मैं डोंगयू इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट हूँ। जियांग यान। चियाओ चेन, तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? डोंगयू ग्रुप की प्रेसिडेंट तुम्हारी पत्नी है? हम कानूनी तौर पर शादीशुदा जोड़े हैं। बॉस जियांग, माफ कीजिए। कुछ शर्तें आप कहीं और रखिए। बॉस जियांग, आप मजाक कर रहे हैं। मैं चियाओ चेन के साथ मस्ती कर रहा था। मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। चियाओ चेन, कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन कर दूंगा। धीरे जाइए, विदा नहीं करूंगा। पत्नी, मैं समझा सकता हूं। कॉलेज के दिनों में तुम्हारी रूममेट ने 3 बियर पिला दी थी और तुम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब तुम इतना पी लेती हो? तुम्हें यह बात कैसे पता? मैंने सिर्फ सुना था। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? तकनीक अच्छी है। पहले इस तरह कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया। मैंने यह ऑनलाइन सीखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। जलने की जरूरत नहीं। तुम यहां आराम करो, मैं अदरक की चाय बनाता हूं। जरूरत नहीं, बस मुझे गले लगा लो। दीदी, मैंने शराब पी है, तुम पीरियड्स में हो, मेरे ऊपर रगड़ रही हो। जानबूझकर तो नहीं? क्या तुमने पहले छेड़ा नहीं था? ठीक है, तुम जीत गए। अब से शराब पीकर बिना बताए आने की हिम्मत करना। अब तो उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। दर्द की दवा खाकर ओवरटाइम करते हो। परेशानी कम लगती है क्या? मैंने शराब नहीं पी थी। कंपनी जरूरी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तो फिर अमीर औरतों के साथ शराब क्यों पी रहे थे? वो भी तुम्हारे लिए ही था। वो मेरा काम था। पैसे कमाकर तुम्हारे लिए लाता हूं, ये भी गलत है। तुम ही मेरे बॉस हो ना। ठीक है, अब बराबर है हम। जाओ अदरक की चाय बनाओ। जी, रानी साहिबा।
चेन, लिन डिप्टी डायरेक्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इतनी सुबह सुबह क्या काम है? पता नहीं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चेन, ये बॉस जू हैं। नमस्ते बॉस जू। चेन सहायक, बहुत सुना है आपके बारे में। बॉस जू ने हमारी डोंगयू कंपनी के तहत एक निवेश फंड बनाया है। यूनो मीडिया में निवेश करना चाहते हैं। आपको ही बैकग्राउंड चेक के लिए चुना है। यू नो, क्या पिछले साल फूड सेफ्टी इश्यू की वजह से कानूनी मुसीबत में फंसी हुई वही कंपनी नहीं है? गलती करना बुरा नहीं, बुरा है सुधार का मौका न मिलना। क्या कहेंगे चेन सहायक? बॉस जू वाकई दयालु हैं। मैं शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं, अब आपका काम शुरू होगा चेन सहायक। चेन, क्या आप बॉस जू को पहले से जानते थे? नहीं, लेकिन वो मेरी पत्नी के पीछे पड़े थे। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या इस बैकग्राउंड चेक के लिए किसी और को भेजें? जरूरत नहीं। मेरा सबसे बड़ा गुण है निजी और पेशेवर जिंदगी अलग रखना। जानो, बिन शहर पहुंच गए। खाना खा लिया। अभी तीसरा इंटरव्यू खत्म हुआ है। मेरी याद आ रही है? किसे याद आ रही हूं मैं? सूप ज्यादा बन गया। किसी की किस्मत खराब। रात को आकर पी लूंगा। और सुनो, आज रात गुकियान कियान का प्रोग्राम है। पता है, खाना खाकर सीधे आता हूं। चेन सहायक, यूनो के बॉस ने कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत आना है। चेन सहायक, आप जिससे मिल रहे हैं वह एक लड़की है। ईर्ष्या हो रही है? लिन उपनिदेशक हैं जिन्होंने मुझे इंटर्न के रूप में दिया है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, घर जाकर जल्दी से सूप पीने की। तुम्हारी समझदारी की तारीफ करनी पड़ेगी। आज रात कोई आने वाला है। अगर तुम्हारा वह भी आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। तुम यहाँ कैसे? बेशक तुम्हें ढूंढने आया हूं। क्या हम साथ में यॉट पर चले? यॉट तो घाट पर ही है, बाद में। जरूरत नहीं, मेरे पति ने कहा है खुली हवा के लिए हानिकारक है। लेकिन वो बिन शहर में मेरे निवेश प्रोजेक्ट्स की जांच कर रहा है। बताओ, अगर अचानक खाद्य शिकायतें आने लगे, क्या वो खुद को मुक्त कर पाएगा? बॉस जू के मामले में पहले ही निपटा चुका हूं। वह आज अपने पति के साथ एक नए प्राइवेट हॉट स्प्रिंग्स में जा रही है। वह कैसे मना कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है बॉस जू? प्यारे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी क्लास मीटिंग में मैं कैसे ना आता? सबको मिलवाता हूँ, ये मेरे पति हैं। चेन यूहेंग। सच में? सपने तो नहीं देख रहे? चलो छोड़ो, तुम दोनों प्यार जताना बंद करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इस महिला से अनुरोध है कि हमारे कानूनी वैवाहिक संबंध में दखल न दें। धन्यवाद। बैठो। क्लास मीटिंग में साथ आकर बोर तो नहीं हो रहे? चिंता मत करो, जल्द ही कोई मेरा ध्यान रखेगा। चेन सहायक, निवेश प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? जब आपने पूछा ही है तो सीधे रिपोर्ट कर देता हूं। मेरा सुझाव है निवेश न करें। वित्तीय खामियां काफी हैं। तो आपका मतलब है निवेश वापस लें? हाँ चेन सहायक, आपने बहुत मेहनत की। इतने समय से व्यर्थ भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं। 3% की सर्विस फीस और मैनेजमेंट फीस हमारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। धन्यवाद। तुम्हारे पति बहुत तेज हैं। इसने तो जूशावान को पूरी तरह से फंसा दिया है। चेन सहायक, सुना है तुम लोगों की फ्लैश मैरिज हुई है, बिना किसी भावनात्मक आधार की शादी। कितने दिन चलेगी? तुम मेरी शादी की चिंता मेरी मां से भी ज्यादा करते हो, लेकिन पहले अपने कर्ज की चिंता कर लो। ये 30 लाख की लेबर चार्जेस और मैनेजमेंट फीस। और हाँ, आज रात के स्वीट का पैसा तुम्हारी लेबर चार्जेस से काट लिया जाएगा। पेमेंट के लिए शुक्रिया। बदमाश, मुझे धोखा दिया। रुको, चेन यूहेंग, साफ साफ बताओ, तुम ऊपर एक कमरा क्यों बुक करवाया? प्यारी, मैं बस नहाना और साफ कपड़े पहनना चाहता था। गुकियान कियान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ऊपर कमरा बुक करवाया है?
क्योंकि रिसेप्शनिस्ट मेरी दोस्त है, जियांग यान। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसने हनीमून स्वीट बुक करवाया है। अगर तुमने कहा तो मैं उस समय की बात बता दूंगी जब तुम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सीनियर को चेस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वीचैट पेमेंट 5,000 रुपए। कियान कियान, सबको बता दो, मेरा पति बहुत चिपकू है। मैं चलती हूँ। तुम दोनों। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बॉस जू, ये लोग स्वीट में जा रहे हैं। बेशर्म। ये लोग असली पति पत्नी हैं। तुम्हें क्या लेना देना? तुम नहीं। तुम सच में मुझे स्वीट में ले जा रहे हो? क्या हुआ, डर गए? अभी तो बहुत बड़े बन रहे थे। चेन सपाटी, बाद में माफी मांगने की जरूरत न पड़े। तुम पिछली बार की तरह बीच में ही भागने वाले नहीं हो ना? बॉस जू, तुम्हें दूसरों की निजी जिंदगी में टांग अड़ाने का शौक है। बहुत अजीब है। तुमने सारी रात यहां बैठे रहने की कोशिश की क्या? लेकिन हमारे प्यार को देखने में समय बर्बाद करने से बेहतर है। पहले मैनेजमेंट फीस चुका दो। चेन यूहेंग, इतना घमंड मत करो। अलविदा, बाय बाय। चेन असिस्टेंट, तुम इतने तेज हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह बदला लेगा? डर किस बात का? मेरी पत्नी इतनी ताकतवर है, अगर उसने तुम्हारे बारे में सोचा भी। मैं उसे अच्छी तरह याद दिला दूंगा। वो आंटी, आप यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? जियांग यान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह शादी की तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। माफ कीजिए चाची, मैं वास्तव में आपसे मिलने जाना चाहता था। बस हाल ही में बहुत व्यस्त था, समय नहीं निकाल पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। लो, यह ले लो। चाची, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे ले लो, मुझे पता है तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन यह यूहेंग की दादी ने मुझे दिया था और अब तुम्हारे पास। यह नेवी पीढ़ी है, शादी कोई खेल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझो। चाची आप चिंता न करें, जब से हमने शादी की है, तलाक का कोई इरादा नहीं है। घर नहीं जाना मेरी गलती थी। मैंने गलत किया। आज रात मैं यूहेंग को लेकर घर जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तो मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ। अलविदा। चाची अलविदा। बॉस जियांग, आप तो भावनात्मक ब्लॉगर बनने की सोच रहे हैं। लिंच याओ याओ, क्या हम दादी से बात कर नहीं सकते? मैंने खटखटाया था, तुम बहुत ध्यान में थे इसलिए नहीं सुना। लेकिन तुम्हारे सर्च कीवर्ड बहुत ही बेकार हैं। कौन बाइडू से प्यार जीतता है? तुम एक अविवाहित व्यक्ति हो, मुझे सिखाने का क्या आत्मविश्वास है? सिद्धांत अभ्यास का मार्गदर्शन करता है, मेरी बात मानो। पहला, बाहर उसका मान बढ़ाओ। दूसरा, कभी कभी कमजोर दिखो, उसे लगे कि वह जरूरी है। तीसरा, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो इस महीने का बोनस मत मांगना। मैं अभी चेन असिस्टेंट के पास जा रहा हूँ। बॉस जियांग, मेरी बात मानो, मीठा पक्का है। बॉस जियांग, देखिए, यह हमारे स्टोर के नवीनतम डिजाइन है। देखिए क्या आपको पसंद आता है। यह बहुत सादा लग रहा है। यह ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह बहुत सामान्य लग रहा है। नहीं, पत्नी। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। तुम बोरी भी पहन लो तो सुंदर लगोगी। लेकिन क्या मेरे माता पिता के घर जाने के लिए इतनी चिंता करनी है? बिल्कुल, क्यों नहीं? जब तक तुम मेरे घर जाते समय कुछ भी तैयारी नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता। यह कैसा है? सुंदर है पत्नी, अगर तुमने यह पहना तो बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसी लगोगी। मैं कोशिश करता हूँ। जाओ। कैसा रहा? बहुत सुंदर लग रही हो, पत्नी। नमस्ते, मैं स्टार एंटरटेनमेंट का स्काउट हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? तुम स्टार एंटरटेनमेंट में काम करते हो और मुझे नहीं पहचानते? नए हो क्या? बॉस जियांग, आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप ही स्टार एंटरटेनमेंट की सीईओ बॉस जियांग हैं? मैं चलता हूँ, माफ करें। स्टार एंटरटेनमेंट, वह 300 अरब की कंपनी है। यह कंपनी तुम्हारी है? तुम्हें और कितने सरप्राइज चुके हैं? जो मुझे नहीं पता।
तो फिर धीरे धीरे और सरप्राइज खोजते रहो। यह अच्छा है ना? सुंदर तो है, लेकिन नमस्ते, क्या आपके पास चॉपस्टिक्स हैं? चॉपस्टिक्स? सर, 1 मिनट, मैं लाता हूँ। तुम्हें चॉपस्टिक्स क्यों चाहिए? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर, आपके चॉपस्टिक्स। धन्यवाद। तुम यह भी कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाता। तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम बॉस जियांग हो। खुद बाल संवारने की क्या जरूरत? अगर मैं बॉस जियांग होता तो रोज एक हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाता, रोज बाल संवरवाता। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वेटर, मेरे पति के कार्ड से पेमेंट करो। लो, मेंटेन होकर भी इतना इज्जत, मजा आ गया। उसके आत्मविश्वास को देखकर मैं उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं। अंदर आइए। तुम्हारे माता पिता घर पर नहीं लगते, ऐसे में अंदर आना क्या ठीक है? ऐसी कौन सी बात है? यह हमारा अपना घर है। क्या मेरे कमरे में चलोगे देखने? हाँ चलो। चलो। तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें हैं। बिल्कुल, मैं तो टॉपर हूं। टॉपर भी ऐसी किताबें पढ़ते हैं। यह मेरे क्लासमेट ने मेरे घर पर बुला दिया था। ये है। मैंने तुम्हारे माता पिता के लिए उपहार खरीदे हैं। सच में ये उन्हें पसंद आएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पास मुंह है ना, मैं अपनी सास से पूछ सकता हूं। तुमने उनसे पूछा, मुझसे नहीं। और उन्होंने तुम्हें बता भी दिया? क्योंकि तुम्हारे साथ होते हुए मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम होते हैं। बेटा, सासू माँ, आप कैसे आ गई? माँ पिताजी बिल्कुल सही समय पर आ गए, लेकिन उनकी घबराहट देखकर बड़ी प्यारी लग रही है। चेन यूहेंग, क्या कर रहे हो? बेटा और बहू कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो, चलो चलते हैं। पापा, मम्मी, आप अभी कैसे आ गए? यह मेरा घर है, क्या मैं नहीं आ सकता? तुम भी ना, जब नहीं आना चाहिए था तब आ गए, बिल्कुल गलत समय पर। मैंने क्या किया? चलो चलते हैं, जल्दी से खाना बनाते हैं। तुम लोग जारी रखो। आओ यान यान, ज्यादा खाओ। माँ, आप जो भी पूछना चाहती हैं सीधे पूछ लो। यान कोई बाहरी नहीं है। यान यान, आज तुम और यूहेंग, यह सवाल बच्चों से पूछना मुश्किल होता है। बताओ, वह तुम्हारे खास दिनों में ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैंने कुछ करने का सोचा भी नहीं था। चुप रहो। माँ, दरअसल मेरे पीरियड्स खत्म हो चुके हैं। आप यूहिंग को गलत समझ रही है। बस आप और पापा। यह न सोचे कि मैंने बेइज्जती की है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझे माँ कहा। उसने मेरे पिताजी को भी कहा लगता है। मैंने कहा था ना, तुम बेकार की चिंता करते हो। ये सब बच्चों को सब पता होता है। पापा, मम्मी, अगर आप आज थोड़ी देर से आते, अगले साल इसी समय आप दादा दादी बन जाते। बेटा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, सेहत के लिए फायदेमंद। खाली समय में थोड़ा सा पी लो, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पीना है। आओ खाना खाओ। माँ पापा को जान इतना पसंद आई देखकर मुझे भी राहत मिली। हेलो, क्या सोच रहे हो, इतने खुश? कुछ नहीं, बस आज मूड अच्छा है। यह शिजी वेई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसे पढ़ लो। कल साइट विजिट पर जाना है, डायरेक्ट मुझे डेटा भेज देना। तो मैं कल कितने बजे निकलूं, किसके साथ? मेरे साथ। सीधे बॉस जियांग ने तय किया है। क्या वह मेरी परीक्षा ले रही है या मेरी परवाह कर रही है? तुम्हारा कमीशन आ गया है, चेक कर लेना। बधाई हो। धन्यवाद लिन जी। चेन सहायक महोदय, बोनस आ गया है, हम सबको ट्रीट दो ना। हाँ, हमें अच्छा खाना खिलाओ, हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हों। इस बार नहीं, यह मेरा पहला बोनस है। मुझे अपनी पत्नी को ट्रीट देना है। सालाना बोनस का इंतजार करो। पत्नी, मुझे 5,000 का बोनस मिला है। शाम को तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। अच्छा, तो मैं तुम्हें ठीक से लूटूंगी।
एक सीईओ होकर भी मेरे आसपास एक छोटी सी लड़की की तरह प्यारा लगता है। चेन यूहेंग साहब कौन है? मैं हूं। कोई ऑर्डर दिया है? ये पार्सल आपको देना है, चेक कर लीजिए। मैं चेन यूहेंग हूं, लेकिन मुझे कोई कुरियर मैसेज नहीं मिला। तो क्या उन्होंने बताया कि किसने भेजा है? माफ कीजिए, हमारे पास गोपनीयता नियम है, वे आपको जानकारी नहीं देना चाहते। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या यह जियांग यान है? वह मुझे सरप्राइज देना चाहती है। वाह, तुम्हारी कोई क्रश भी है? लिंजिया उक्सियाओ, तुम नहीं चाहती? मेरे छोटे भाई का भी चैट है ना? नहीं चाहिए, बहन ने हाल ही में 99 साल का लंबा हंसा एक देखा है। तुम्हारा छोटा भाई थोड़ा और बड़ा हो जाए। तुम धोखा न खा जाना। चेन यूहेंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं मसाला लगाकर जियांग जी को बता दूं कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है? तुम्हें क्या पता, अकेले रहने वाले कुत्ते। जियांग यान से कहो, वह तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तुम उसके पास जाते ही वह समझ जाएगी कि तुम क्या कर रहे हो। चेन यूहेंग, तुम तो बड़े हो गए। चेन यूहेंग, तुम तो प्यारे हो। तुमने किसी को अपनी तस्वीर लेने के लिए बुलाया है या तस्वीर? तुम पागल हो, मैं कैसे किसी को अपनी तस्वीर लेने के लिए बुलाऊंगा? यह एडिट की हुई है। बिंजियांग डाड़ाओ नंबर 3 की बेंच। नकद 10 लाख पैसे देकर शांति खरीदो। यह क्या है? तुम्हें ब्लैकमेल किया गया है। यह किसने किया होगा? मुझे दो, मैं जांच करूंगा। तुम्हारी मेहनत। चिंता मत करो, छोटी सी बात है। चलो चलो, तस्वीर नहीं देखी क्या? जल्दी काम पर लगो। यह मामला साधारण नहीं है। पीछे कौन है? क्या यह मेरे खिलाफ है या जियांग यान के खिलाफ? जियांग, चेन यूहेंग को ब्लैकमेल किया गया है। 10 लाख। दिलचस्प है। 10 लाख, बॉस जियांग। तुम यह क्या कर रहे हो? सांप को बाहर निकालो। मेरे पति को ब्लैकमेल करने की हिम्मत। मैं देखना चाहती हूँ कि पीछे कौन है। पहला, तुम यह पैसा यूहेंग को दो। उसे पैसे रखने की जगह पर रखने दो। दूसरा, कंपनी के सभी कैमरों को सील कर दो। तीसरा, चेन वकील को बताओ। मैं चाहती हूँ कि यह व्यक्ति 10 साल जेल में रहे। ये काम तुम्हें करने हैं। ठीक है बॉस जियांग, क्या आज रात कोई महत्वपूर्ण काम है? मुझे क्या करना है? मैं और मेरे पति डेट पर जा रहे हैं। क्या मुझे तुम्हें बताना होगा? चलो, मैंने काफी खा लिया, अब मैं जाता हूँ। यह तस्वीर लेने वाला सही समय नहीं चुनता। अगर अब कोई मेरी तस्वीर ले, मैं उसे 10 लाख दूंगा। इस जगह पर इतना करीब, क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? मैं रुक नहीं सका। जल्दी गाड़ी चलाओ। तुम क्या कर रहे हो? चेन यूहेंग, तुमने शादी कर ली है। मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दोगे क्या? माफ करना, असल में वजह यह है कि मुझे यूं पसंद नहीं है, जो दूसरी औरतों के इतने करीब रहता है। तुम, हमारी तो सगाई हुई थी। मिस लिन, तुम्हारे माता पिता और मेरे सास ससुर का रिश्ता अच्छा है। बुरी बातें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन आखिरकार यूहेंग ने मुझसे शादी कर ली है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं बस हाथ मिलाने आई थी। तुमने यूहेंग के साथ जो कुछ भी किया है, हाथ मिलाना, मुझे लगता है कि अब जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखो। तुम, देखो, इतना कम समय बीता है और उसका पेट इतना बड़ा हो गया है। इसलिए बच्चे की देखभाल पर ध्यान दो, बाहर इधर उधर घूमने की बजाय। तुम लोग मेरा इंतजार करो। अच्छा हुआ कि मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। शुरुआत में तो मुझे लगा कि उसके पेट में बच्चा तुम्हारा है। तुम क्या कह रही हो पत्नी? शादी के बाद मैंने जांच की तो पता चला लिंजू ने तुम्हें प्रपोज किया था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। तुम्हें लगा कि उसका बच्चा मेरा है और तुमने मेरी जांच भी करवाई। तो जब तुम मेरी जांच कर रही थी तो दिल में विश्वास है ना? क्या मैं इतनी छोटी सोच वाली हूँ? लेकिन पत्नी, तुम अभी बहुत जबरदस्त लग रही थी। मुझे ऐसा ही बॉस लेडी का सपोर्ट पसंद है। सच में? हाँ, तुम ही मेरी ताकत हो। चलो घर चलते हैं। आज रात ठीक है।
क्या? तुम्हें पता है ना, छे। पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पति, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? शाम तक आने की जरूरत थी ना? मुझे बीजिंग बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वहां पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। मैंने 10 बजे की टिकट बुक की है। टिकट कैंसिल कर दो। मैंने एक्सआईओ को तुम्हारे लिए टिकट खरीदने को कहा है। बॉस जियांग, मेरे लेवल के एम्प्लॉय को यह रिइंबर्समेंट नहीं मिल सकता। मैं बॉस हूँ। तुम्हारे द्वारा पालने का एहसास बहुत अच्छा है। क्या हुआ? कमर दर्द हो रहा है। क्या? कल रात में बहुत ज्यादा हो गया था। जल्दी नाश्ता बना दो, थोड़ी देर में खा लेंगे। मुझे भी सामान पैक करना है। तुम भी ट्रिप पर जा रहे हो? तुम्हारे साथ। सच में? बहुत अच्छा। तो मैं पहले पेमेंट कर देता हूं। किसका पेमेंट? ब्लैकमेल का। क्या हुआ? मैं सो रहा हूँ। क्याम क्याम, बताओ मैं अभी क्यों वायुहेंग से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता? क्यों? गोंद लगा दिया है क्या? लगभग। कल रात हमने। क्या तुमने बिस्तर साझा किया? धीरे बोलो। बधाई हो जियांग यान, तुमने आखिरकार वर्जित फल चख लिया। कैसा था? जल्दी बताओ चेन युहेंग, कल रात कैसा प्रदर्शन किया? बहुत अच्छा। यह शब्द तुम्हारे मुंह से निकला है तो यह बहुत बड़ी सराहना है। जल्दी ही बच्चे की उम्मीद है। गुक्यांकिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात नहीं, यह स्थिति सामान्य है। तुम्हें बस कुछ और बार कोशिश करनी है, फिर तुम अभ्यस्त हो जाओगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। क्या यह कंपनी के खर्च पर डेटिंग मानी जाएगी? शायद हाँ, तो क्या यह हनीमून माना जाएगा? शायद नहीं। तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगे? न्यूजीलैंड या हवाई? मैं तो सीधे रिटायर होकर तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहता हूं। यह नहीं हो सकता। अगर बॉस जान दुनिया घूमने चले गए, हम मजदूर लोग हवा खाकर जिंदा रहेंगे क्या? लिन जोजियो, तुम बिजली का बल्ब हो क्या? तुम हर जगह क्यों नजर आती हो? वैसे बॉस जान, पिछली बार जो आपने मुझसे जांच करवाई थी, वो जो शावा ने किया था, मुझे पता था। ब्लैकमेलिंग जैसा घिनौना काम भी कर सकता है। बहुत ही नीच है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। हालांकि अभी उसे सजा नहीं दिला सकते, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए परेशान तो कर ही देंगे। चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगी। वाह, क्या बॉस है आप, मैम। हर काम को इतनी आसानी से सुलझा लेती है। बॉस यांग, यह आपके फूडी वे में निवेश से संबंधित नई जानकारी का संग्रह है, अभी देखेंगे? हम लेंगे। बॉस यांग, औपचारिक मीटिंग से पहले हमें पहले रिकॉन करना चाहिए, लेकिन इस बार क्या मैं आपके साथ जाऊं? या पति जी, इस बार तुम मेरे साथ रिकॉन पर चलोगे। ठीक है पत्नी जी। बॉस यांग, यह फूडी वे के आसपास के रोमांटिक स्पॉट्स की लिस्ट है, मैंने आप दोनों के लिए तैयार कर ली है। लिन जोजियो, तुम ये सब कर लो। मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है बॉस यांग के साथ अच्छे से डेटिंग करना, और मेरा काम है तुम दोनों का लव बॉडीगार्ड बनना। तुम बेफिक्र होकर प्यार करो। अच्छा, चेन युहेंग की पत्नी इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। लगता है हमने 10 लाख कम मांग लिए। कुछ और पैसे ऐंठने का तरीका सोचना होगा। आज उनकी फ्लाइट है। फूडी वे मीडिया में निवेश पर बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। वहां के बॉस जू मेरा दोस्त है। चलो फिर से कुछ फायदा उठाते हैं। नमस्ते, क्या यह फूडी वे मीडिया है? आंखें इतनी बड़ी हैं, खुद नहीं देख सकते? मुझे पता है, कॉन्ट्रैक्ट के मामले में तुम मेरी मदद करोगे। कंपनी फिलहाल डोंग्यू इन्वेस्टमेंट ग्रुप से फंडिंग पर बातचीत कर रही है। इस नाजुक मोड़ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जू बियाओ की बेचैनी और फ्रंट डेस्क के व्यवहार से मुझे लगता है कि फूडी वे मीडिया के अंदर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। बॉस यांग, आपने मुझे बुलाया? तुम फूडी वे कंपनी के अंदर जांच करो, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है बॉस जियांग, मैं अभी चेक करता हूँ। आज आकर अच्छा हुआ, नहीं तो यह सब देखने को नहीं मिलता। इतना असली स्वाद। अगर इस कंपनी में वाकई कोई समस्या है, तो क्या यह आपको प्रभावित करेगा? अगर शिजी वेई के अंदर वाकई कोई समस्या है, तो यह कंपनी की आगे की कुछ योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
लेकिन यह सिर्फ 2 अरब का निवेश है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या 2 अरब? क्या यह बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? लेकिन इतने पैसे के लिए तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? चलो डेट पर चलते हैं। इतने पैसे? तुम 2 अरब को इतने पैसे कहते हो? मुझे दे दो यार। मिस्टर चेन, अपना ड्रूल साफ करो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कंपनी के शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। कल हम पेपर वर्क कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं नहीं, पत्नी तुम ही रखो, घर की फाइनेंस तुम ही संभालती हो। अरे बॉस लिन, आप आए हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? बॉस जू, आपको परिचय कराता हूँ। ये हमारे डोंगयू ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉस जियांग है, और ये फाइनेंशियल एनालिस्ट असिस्टेंट जेन्यू हेंग है, और ये हमारे बॉस जियांग के पति भी हैं। बॉस जियांग, ये शिजी वेई के जूबियाओ बॉस जू हैं। बॉस जियांग, नमस्ते। मिस्टर चेन, नमस्ते। नमस्ते। बॉस जियांग, आज जब मिल ही गए हैं तो क्यों ना किसी और दिन के बजाय आज ही चलो साथ में खाना खा लेते हैं। नहीं, आज बहुत थक गए हैं, कल कंपनी का इंस्पेक्शन भी है, कल ही मिलते हैं। हाँ ठीक है, लगता है आज आप वाकई थके हुए हैं, तो कल मिलते हैं। बॉस जियांग, पूरी जांच हो चुकी है। शिजी वेई कंपनी के टॉप एंकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में है। बाकी डिटेल्स अभी पता नहीं। तो तुम उस एंकर से संपर्क करो और पूछो कि असल मामला क्या है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या चाल चल रहा है। बॉस जू, आप आए हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? बॉस जू, काफी समय बाद मिले। मैंने सुना कि डोंगयू ग्रुप हमारी शिजी वेई में इन्वेस्ट करने वाला है। शाओ आन, तुम्हारा शिजी वेई से क्या रिश्ता है? भाभी, तुम्हें पता नहीं है क्या? बॉस क्षु हमारे हैं, शिजी वेई के पीछे के निवेशक। डोंगयू का ये निवेश हमें अभी भी चेन युहेंग से शुरुआत करनी है, ठीक है? पत्नी, दरवाजे पर तुम्हारा कोई पार्सल है। कौन सा पार्सल? तुमने खुद खरीदा है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कुछ नहीं खरीदा, तुम खोल कर देखो। ओह पत्नी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे लेस वाला कपड़ा पसंद है? हाय बेबी, मैंने तुम्हारे लिए एक खरीदा है, बहुत ही शानदार चीज। मैंने एक्साइओ को बेच दिया है, तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। मेरा शुक्रिया मत करना। यह गुकियांग ने खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा। गुकियांग, तुम बहुत बड़ी शैतान हो। बाय। पत्नी, आज रात मेरे लिए पहनकर दिखाओगी? तुम सपने देख रहे हो। सच में नहीं। रात को ऑफिस वाला कपड़ा पहनोगी? बिल्कुल नहीं। हालांकि गुकियांग का यह मजाक मुझे हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा है, लेकिन इसने मुझे पत्नी का एक और पक्ष दिखाया। तुम इस तरह बहुत आकर्षक लग रही हो। तुम मुझसे बहस मत करो। ओह, इतनी जल्दी? अरे चेन साहब, आप तो और भी जल्दी है। तुम तरोताजा लग रहे हो। कल रात अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी। चेन साहब, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? अरे वहीं कर लेते हैं, मुझे जल्दी नाश्ता पहुंचाना है, ठंडा न हो जाए। तो मैं संक्षेप में कहता हूं, आज आपके पास आया हूं। मजबूरी में हमारी कंपनी अभी फंडिंग कर रही है, लेकिन मुझे डर है बॉस जियांग को हमारी कंपनी के बारे में कुछ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूं। माफ कीजिए, मैंने पता लगाया है आप और बॉस जियांग ने जल्दबाजी में शादी की है। शायद आप मुझे मना नहीं करेंगे। मेरा और बॉस जियांग का रिश्ता हम दोनों का मामला है। कंपनी के मामले में आप सीधे बात कर सकते हैं। चेन साहब, अगर आप मदद करें इस फंडिंग को पूरा करने में, मैं आपको 5% दूंगा। अरे वाह, एक बार में 10 लाख से ज्यादा दे दिया। बस यही चाहिए। आप बॉस जियांग को समझा दीजिए, हमारी कंपनी और वो स्ट्रीमर वास्तव में कोई बड़ा विवाद नहीं है, और कंपनी के भविष्य के संचालन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सहयोग सफल होता है, भविष्य में निश्चित रूप से चेन साहब के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। युवराज जो सही कह रहे हैं, इस तरह के पालतू युवा मेरी शर्तों को कैसे मना कर सकते हैं? मैं वास्तव में छोटा आदमी हूं। अगर आपने मेरे बारे में जांच की होगी तो आपको पता होगा, मैं बस एक नए स्नातक छात्र हूं। बॉस जियांग के सामने वास्तव में कोई वजन नहीं रखता।
मुझे नाश्ता देना है, देर न हो जाए। अरे चेन, ज्ञान का विश्वास और प्यार मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं कैसे लाभ के लिए उसे धोखा दे सकता हूं? जूबियाओं ने तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे देने की कोशिश कर रहा था। रिश्वत, ताकि तुम तकिया कूट सको। उन्हें वास्तव में कोई समस्या है। कितना दिया? इतना। कितना है? 5 लाख। 5%। अरे वाह, एक बार में 10 लाख दे दिया। क्या तुम्हें चाहिए? मैं फिर से पूछता हूं। मुझे नहीं चाहिए। मैं बॉस जियांग के साथ 4 साल से हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, जो बॉस जियांग का पालतू है। तुमने ऐसा कहा तो मुझे थोड़ा चाहिए भी लग रहा है। वह तो 10 लाख है। जूबियाओ अभी दूर नहीं गया है, तुम जाकर देखो। मैं नहीं जाऊंगा। एक बार का भोजन और हर बार का भोजन मैं समझता हूं। मुझे बस अपनी पत्नी का साथ चाहिए और उससे एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। मुझे और क्या चाहिए? मात्र 10 लाख से क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो, तुम बस दिखावा कर रहे हो। यह क्या है? यह मैंने अपनी पत्नी के लिए प्यार भरा नाश्ता खरीदा है। चाहिए? हाँ। तो तुम अपने 99 साल के लंबे और हंसमुख भाई के पास जाओ। वह तुम्हारे लिए खरीदेगा। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। चेन यूहेंग, तुम। लेकिन वह जियांग्यान की परवाह करती है। प्यारी, यह तुम्हारे लिए प्यार भरा नाश्ता है। लो, चखो, विशेष स्टीम्ड टी केक। होटल में नाश्ता होता है, बाहर क्यों खरीदने गए? देश भर के होटलों का नाश्ता एक जैसा ही होता है। चूंकि हम यहां आए हैं तो उनके विशेष व्यंजन जरूर चखेंगे। हाँ, बढ़िया है। आज चुबियाओ अचानक मुझसे मिलने आया। उसने मुझे 5% कमीशन देने की बात कही ताकि मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाऊं। मेरी फुसफुसाहट की कीमत 1 करोड़ है क्या? अरे, 1 करोड़? फुसफुसाने के लिए इतना महंगा? तो मैं रोज तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगी। लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैंने सख्ती से मना कर दिया। मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो? क्यूबियाओ तुम्हें ज्यादा नहीं जानता। उसका अचानक ऐसा करना, लगता है इसके पीछे कुछ बड़ा है। बॉस क्षु, आपको नहीं लगता कि चेन यूहेंग हमारे उसे खरीदने की बात बॉस जियांग को बता देगा? अगर वो कहने की हिम्मत करे तो मेरे पास तरीके हैं उसे सबक सिखाने के। मुझे नहीं लगता चेन यूहेंग में इतनी हिम्मत है। आखिर वह अभी नया ग्रेजुएट ही तो है। उसमें तुम दोनों से टकराने की हिम्मत नहीं। लेकिन वो जियांग्यान बहुत तगड़ी है, उससे पंगा लेना मुश्किल है। हमारी कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चिंता मत करो, चाहे जियांग्यान कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, वो सिर्फ एक औरत ही तो है। औरत की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। बिल्कुल सही। अगर यह चेन यूहेंग दखलंदाजी करता रहा, बॉस क्रू, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। समझ गया। अरे वाह बॉस जियांग, आपका स्वागत है। बॉस जियांग, मैं अभी आपको हमारे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का दौरा करवाता हूँ। उम्मीद है बॉस जियांग हमें कुछ निर्देश देंगे। बॉस क्यू, आप बहुत मेहरबान हैं। सीजीवी मीडिया पहले से ही काफी परिपक्व है। अगर आप मुझे सलाह देने के लिए बुलाएं तो यह ढोल बजाने वाले के सामने ढोल बजाने जैसा होगा। सीजीवी मीडिया के सभी काम बहुत बारीकी से व्यवस्थित हैं। बॉस जियांग, आपकी ये बात सुनकर मुझे काफी राहत मिली है। तो फिर अगर कोई और बात नहीं है तो हम। मेरे पास एक सवाल है। सुना है शीजीवेई का ऑनलाइन स्टोर को जानबूझकर लिमिट किया गया है। मजबूरी में आपको ट्रैफिक खरीदने के लिए अतिरिक्त निवेश करना पड़ा। इस मामले में आपका क्या कहना है? श्री चेन, ये पूरी तरह से निराधार आरोप है। बकवास। हमारी कंपनी हमेशा से कानूनी और ईमानदारी से काम करती आई है। मेरे पास एक और सवाल है। आपकी कंपनी में एक टॉप स्ट्रीमर है जिसका नाम ले है। हाल ही में उसने अनुचित बयान दिए हैं जिसके कारण आपने उसका स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले पर आपका क्या कहना है? इस स्ट्रीमर ने लाइव स्ट्रीम में अनुचित बयान दिए हैं। हमारा अधिकार है कि हम नेटवर्क वातावरण को शुद्ध करें। समझ गया, समझ गया। अच्छा, उसने क्या बयान दिए थे? ये हम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन उसने वाकई कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। बॉस जो, सीजीवी मीडिया हमेशा से पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। अगर कोई स्ट्रीमर वाकई अनुचित बयान देता है तो विवरण सार्वजनिक करना कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। आपको क्या लगता है? हाँ बॉस जियांग, आप सही कह रहे हैं। हम तुरंत संबंधित विवरण सार्वजनिक कर देंगे। आपका धन्यवाद बॉस जू। तो हम देखेंगे। चेन यूहेंग, तुम सच में आसान नहीं हो।
लगता है मुझे और कठोर तरीका सोचना होगा। बॉस जू, वह लेले नाम की स्ट्रीमर, आखिर उसने क्या अनुचित बयान दिए थे? क्या मैं उसे बुलाऊं? हम आमने सामने बात कर लें। यह कंपनी का आंतरिक मामला है, आमने सामने की जरूरत नहीं। आंतरिक मामला जिसमें अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा शामिल है। शायद अब यह आंतरिक मामला नहीं रहा। बॉस जियांग, ये चेन यूहेंग, वो सुबह से हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसने सीधे 1 करोड़ मांग लिया और कहा कि ये जांच रुकवा देगा। ये साफ साफ बदला है। बॉस जू, आपकी कहानी बहुत मेहनत से बनाई हुई है, लेकिन अफसोस, डोंगयू निवेश मेरा है और मेरे पति का भी व्यवसाय है। वो तो बस तुम्हारा रखेल है। तुम बॉस जू, मैं सुझाव देती हूँ कि आप पहले कंपनी के हाल के वर्षों के व्यवसायों को फिर से देखें। उस लेले नाम की स्ट्रीमर से हम संपर्क कर चुके हैं। ओह हाँ, और वह जू शावान, उसका चरित्र कैसा है? आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। बॉस जियांग, आप शिजीवेई में निवेश तुरंत क्यों नहीं रोकते? बुरे लोगों को मरने से पहले संघर्ष का मौका तो देना चाहिए। चियो चियो, तुम जांच करो। शिजीवेई के पीछे के शेयर धारक कौन है? मैं समझ गया, आपको शक है कि कोई जानबूझकर षड्यंत्र रच रहा है। इसे कहते हैं सांप को बिल से निकालना। पत्नी, तुम सच में बहुत चतुर हो। तो क्या कोई इनाम मिलेगा? मेरी प्यारी और चतुर पत्नी को प्यार भरा चुंबन। अरे बाप रे, क्या तुम लोगों को सिंगल लोगों की तकलीफ का ख्याल नहीं आता? अकेले रहने वालों की मुश्किलें। ये बल्ब बंद होने का वक्त आ गया है। एक्साएओ, रियर व्यू मिरर देखो। बॉस जियांग, हमें फॉलो किया जा रहा है। ड्राइवर साहब, थोड़ा धीमे चलाइए। शाओएन, क्या उन्हें हमारा पता चल गया है? अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, अगर कुछ हो भी गया, मैंने पहले ही हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। मेरे पति तो हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। तीसरे दर्जे की टैक्टिक्स, 7 किलोमीटर तक फॉलो किया, 3 बार लेन बदली। या तो उन्हें दीवार से टकराने दो, या फिर उनके लिए एक आरामदायक गड्ढा खोद दो। हम अरे रुको, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक्साएओली, रास्ता बदलकर एयरपोर्ट चलो। एयरपोर्ट? हमने अभी वापस जाने के लिए 2 टिकट बुक की है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने शिजीवेई को घेर लिया है। बाकी का काम तुम्हारे हवाले है। समझ गया, मैं फिर से वही हूँ जिसे डॉग फूड खिलाया जाता है और ओवरटाइम काम करना पड़ता है। सबूतों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। होटल के सीसीटीवी की एक्सेस इस डॉक्यूमेंट में है। प्यार के संरक्षक को आखिरी पहरा भी अच्छे से देना होगा। ये काम तो डिटेक्टिव एक्सपर्ट जैसा हो गया। बॉस जियांग, तुम्हारी बॉडी तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। क्या बात है, पीछे से भी कमाल लग रहे हो। हम प्रोफेसर चेन, अगर ऐसा हो तो? मुझे अब जुयू सम्राट की समझ आ गई। हम अगर बाउसी भी तुम्हारे इस पजामे में आ जाए। सिग्नल टावर की तो बात ही छोड़ो, कम्युनिकेशन टावर भी। मैं उसे जला दूंगा। बड़ी बड़ी बातें। मैं नहाने जा रहा हूं। टियानक्साइन सीनियर ने मुझे क्यों कॉल किया? आजकल तो धोखेबाज अलुमनाई इंफॉर्मेशन भी चुरा लेते हैं। चेन यूहेंग, तुम्हारी सीनियर जायंग चेंग वापस आ गई है। टियानक्साइन सीनियर, तुम शायद। हाँ, मैं यहाँ मीडिया कंपनी खोल रही हूँ। बोवे ने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया है, बस तुम ही रह गए हो इस जगह के बादशाह। दीदी, तुम्हारा लैंडिंग के बाद पहला कॉल वेलकम डिनर नहीं था। अरे, वेन्यू और उपकरण सब तैयार हैं, तुम सिर्फ अपने बॉस जियांग को मनाने का काम करो। दीदी, तुम्हारा स्टार्टअप का जोश रॉकेट लॉन्च से भी ज्यादा है। लेकिन दीदी काम करने में भरोसेमंद है, पर मुझे पहले अपनी पत्नी से पूछना होगा। प्लीज जूनियर।
डियर, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने कुछ कहना था ना? नहीं, तुम्हारी दीदी लगता है बहुत जल्दी में है। क्या जल्दी? पहले बताओ, क्या बात है जो मिस तियान सुबह सुबह तुम्हें मैसेज भेज रही है? मेरी दीदी एक प्रोजेक्ट करना चाहती है, थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए कह रही है। लेकिन मेरी यह दीदी काम करने में बहुत भरोसेमंद है। सच में? फंडिंग कितनी है? टीम कैसी है? मुझे एक पूरा प्लान चाहिए। बॉस जियांग सच में प्रोफेशनल है। उन्हें कितने फंड की जरूरत है? लगभग 2-3 लाख। बस इतना? मैं 3 करोड़ दे सकता हूँ। पहली शर्त, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। दूसरी शर्त, अगर पैसे डूबे तो तुम्हें मेरे पास गिरवी रख दूंगा। हाँ, क्या मैं पहले से तुम्हारी नहीं हूँ? यह अलग बात है। गिरवी रखने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। बॉस जियांग, क्या तुम मुझे हेराफेरी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? पत्नी इतनी प्यारी है, मैं कैसे धन्यवाद दूं? खुद को समर्पित कर दूं? अरे, हमारे बॉस जियांग को 1 सेकंड में पिघलाने वाला सिर्फ हमारा चेन असिस्टेंट ही है। बिल्कुल सही, चेन असिस्टेंट हमारे डोंगियो का मस्कट है। कभी उसके साथ गेम खेलेंगे, जीत की गारंटी है। क्या आपको लगता है शिजीवेई ग्रुप का मामला मजाकिया है? डोंग्यू ग्रुप में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वरिष्ठ हो या नए। अगर पता चला कि किसी ने शिजीवेई के साथ गुप्त संबंध बनाए हैं, मैं उन्हें एक असली फारवेल गिफ्ट देने से नहीं हिचकूंगा। बॉस जियांग सही कह रहे हैं, हम डोंगियो एकजुट है। जल्दी से चलो, पुलिस से संपर्क करो, जल्दी। बॉस जियांग, जॉन रोंग कैपिटल के चेयरमैन सोंग आ चुके हैं। कह रहे हैं कि और भी ज्यादा फायदेमंद शर्तें बात करनी है। ये समय बहुत संयोगवश है। उन्हें 10 मिनट इंतजार करने को कहो। ठीक है। अपने आप को समर्पित कर दो, तो पहले सोच लो कि आज रात माफी कैसे मांगोगी। बॉस जियांग, मिस टियान ने अभी फोन किया था, कहा कि असिस्टेंट चेन से मुलाकात करके स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर बात करेंगी। काफी कुशल है ना? भारी बारिश के कारण फ्लाइट 3 घंटे लेट है। चेन यूहेंग, तुम्हारे पास कुछ बड़ी प्रति होनी चाहिए। जियांग सीनियर, तुम और बो वेन हाल ही में कैसे हो? मुझे यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगे। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। बताओ, तुम्हें कितना निवेश चाहिए? आखिरकार डोंग्यू इन्वेस्टमेंट के दामाद को अगवा कर लिया है। मैं कुछ भी कहूँ, मुझे जमकर मोल भाव करना होगा। लेकिन तुम्हारे बॉस जियांग बहुत तगड़े हैं। मेरी सारी हकीकत उजागर कर दी है ना? 3 लाख का निवेश एक पैसा भी कम नहीं। 30% हिस्सेदारी देनी होगी। हमारे बॉस जियांग ने कहा है 30 करोड़। 51% हिस्सेदारी लेंगे। 30 करोड़। हे भगवान, तुम्हारे बॉस जियांग बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन कंट्रोल के लिए 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। तुम्हारे डोंग्यू के पास पैसे बर्बाद करने के लिए जगह नहीं है क्या? कोई चारा नहीं, मेरी पत्नी जब चाहे करोड़ों का निवेश कर देती है। 3 लाख शायद वो देखेगी भी नहीं। तुम तो बहुत शान दिखाते हो। चेन यूहेंग, सुन लो, ये बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर जियांग यान ने मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दखल दिया। तुम चिंता मत करो, मेरी पत्नी को तुम्हारी कंपनी के मामलों से कोई लेना देना नहीं। मुझे भी यही लगता है। आखिरकार बॉस जियांग इतने अमीर हैं,
तुम यहाँ कैसे? सुना है कोई अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं नहीं आ सकता क्या? तुम्हें कैसे पता कि मुझे लॉबस्टर पसंद है? भूल गए, उस दिन तुम नशे में थे, मुझे जकड़ कर लॉबस्टर की बात कर रहे थे। अरे यार, चेन यूहेंग, तुम। जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और स्वाद खराब हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। लेकिन तियान सीनियर की बात के लिए फिर भी धन्यवाद। वह और बोवेन दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। मैंने जांच की है, जो उत्पाद वे विकसित कर रहे हैं उसका बाजार है, यह निवेश घाटे का सौदा नहीं होगा। इसके अलावा वे तुम्हारे कॉलेज के दोस्त भी हैं। कैसे भी, पत्नी जी का धन्यवाद। लेकिन सिर्फ 30 लाख घाटा हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बस तुम मेरे पैसे से किसी और औरत को पालने नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारे द्वारा पालने के लिए तैयार हूं, पूरी जिंदगी। हेलो यूहेंग, आज कैसा चल रहा है? काम में व्यस्त हो? मैं ठीक हूं, क्या हुआ माँ? बात यह है, क्या तुम एक छुट्टी ले सकते हो? अस्पताल में दादाजी को देखने आ सकते हो? दादाजी को क्या हुआ? दादाजी को कल रात से थोड़ी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कुछ दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी है। वे तुम्हें याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। पत्नी, माँ ने मुझे अस्पताल जाने को कहा है, दादाजी को कुछ हुआ है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम्हारा काम है, मैं खुद चला जाऊंगा। काम इंतजार कर सकता है, दादाजी की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। धन्यवाद पत्नी। दादाजी। यूहेंग, यान यान, तुम आ गए। दादाजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं, बस उम्र हो गई है, ये हाथ पैर काम नहीं करते। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। यान यान, यूहेंग ने तुम्हारी शादी करके बहुत भाग्यशाली हुआ है। हाँ दादाजी, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। मुझे इतना शाबाशी मत दो। यूहेंग, यान यान, तुम आ गए। दादाजी तुम्हें याद कर रहे थे। माँ, आप चिंता न करें, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगा। हाँ माँ, आप परेशान न हो, हम दादाजी के साथ रहेंगे। यूहेंग, दादाजी को फिर से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन और ड्रिप चलानी होगी, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम लोग हर छोटी बात पर घबरा जाते हो। पापा, आप जिद न करें, डॉक्टर की सुने। यूहेंग, आज मैं तुम्हारे पापा के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार में हूँ। वाकई में छुट्टी नहीं ले सकता। अरे, मैं खुद कर सकती हूँ, यूहेंग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। माँ, आज मैं और यूहिंग दोनों खाली हैं। हम दादाजी के साथ रहेंगे। क्या आज आपका कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है? मैंने उसे कैंसिल कर दिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है दादाजी के साथ रहना। दादाजी को क्या खाना चाहिए और क्या चाहिए, मैं किसी को भेज दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। पत्नी, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं भी दादाजी के साथ बातें करना चाहती हूँ। हाँ, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। दादाजी, मुझे बहुत शाबाशी मत दीजिए, मैंने किसी को दलिया बनाने के लिए कहा है। जल्दी किया जाएगा। पत्नी, मैं बाहर से कुछ फल ले आता हूँ। जल्दी जाओ। बॉस जियांग, शीजी वेई के पीछे के शेयर होल्डर्स का पता लगाओ। उनमें से एक जू शाओआन है। वह और लिन जुए चेन असिस्टेंट को रिश्वत देने के लिए जू बियाओ को भेजा। इसके अलावा हमारे डोंग यू ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी रिश्वत दी। हमने यह भी पता लगाया है कि लिन जुए और जू शाओआन ने मिलकर चेन असिस्टेंट से 10 लाख की वसूली की। जू शाओआन को पता चला कि हम जांच कर रहे हैं और वह लिन जुए के साथ विदेश भाग गया है। खुशकिस्मती से हमें जल्दी पता चल गया, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम जांच जारी रखो। यान यान, क्या तुम बहुत व्यस्त हो? दादाजी, मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ। आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आप आराम से इलाज कराइए। यान यान, यूहेंग के साथ कैसा चल रहा है? बच्चे कब प्लान कर रहे हो? बच्चे? ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे यार, जल्दी से बेटे को फोन करो। ठीक है। हेलो, क्या हुआ माँ? तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ, कुछ हुआ है। ओह, मैं अभी आता हूँ। पत्नी, पापा, माँ, दादाजी, तुम्हें क्या हुआ? देखो लाओ चेन, क्या यह लड़का दरवाजे से अंदर आते ही पहले पत्नी को बुलाता है। ठीक है, शर्त हार गया। आज रात मैं खाना बनाऊंगा। पोते, दादा बिल्कुल ठीक है, दादा को कुछ नहीं हुआ। माँ, तो तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने धोखा नहीं दिया। हाँ, कुछ हुआ है, लेकिन खुशी की बात है।
खुशी की बात? बेटा, तुम यान्यान से पूछो, सब पता चल जाएगा। पत्नी, सच में खुशी की बात है? हाँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। सच में? यान्यान, तुमने मुझे एक इतना बड़ा तोहफा दिया। यह हमारी साझी खुशी है। यूहेंग, आगे चलकर तुम्हें यान्यान और बच्चे की अच्छी देखभाल करनी होगी। चिंता मत करो माँ, मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। यूहेंग, दादा पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहे हैं। दादा, आप जरूर देखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी पत्नी हमारे घर की सबसे बड़ी हीरो है। अरे तुम हल्के से।